देवबंदी जोम्बीज सीजन 11। अशरफ अली थानवी देवबंदी साहब लिखते हैं, इन बुजुर्ग के एक मुरीद बयान करते हैं कि हमारे पीर की एक मुरीदनी थी। उनका लड़का मकतब में पढ़ता था। उस्ताद ने किसी काम के लिए भेजा। वह कहीं पानी में जा गिरा और डूबकर मर गया। उस्ताद को खबर हुई। उसने हजरत श्री रहीमहुल्लाह के पास जाकर खबर की। आप उठकर उस मुरीदनी के घर गए और सब्र की नसीहत की। वह मुरीदनी कहने लगी कि हजरत, आपको यह सब्र का मजमून क्यों फरमा रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि तेरा बेटा डूबकर मर गया। ताज्जुब से कहने लगी, मेरा बेटा? उन्होंने फरमाया, हाँ तेरा बेटा। कहने लगी कि मेरा बेटा कभी नहीं डूबा, और यह कहकर उस जगह पहुंची और जाकर बेटे का नाम लेकर पुकारा। उसने जवाब दिया कि क्या अम्मा, और पानी से जिंदा निकलकर चला आया। पूरी फिल्म चलाई है अशरफ अली थानवी साहब ने कि कैसे उसकी मां को खबर होती है, कैसे वह पुकारती है और कैसे आगे से आवाज आती है और फिर जोम्बी आता है। देवबंदी जोम्बीज सीजन 12। गुज़िश्ता पोस्टों में आपने इंसानों को जोम्बी बनते देखा। इस पोस्ट में आप परिंदे को जोम्बी बनते देखेंगे। यह अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी साहब की किताब फैज अल बारी है, जो बुखारी की शरह लिखी है। इन्होंने इससे पहले शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी की बुखारी की शरह में आप बकरी की दाढ़ी वाली कहानी पढ़ाई हैं। यह अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी साहब की भी बुखारी की शरह देख ले। अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी साहब कहते हैं, मुझे इस बात का तरद्दुद असमंजस था कि वली की करामत में मुर्दे जिंदा करना भी होता है या नहीं। फिर मैंने ये हिकायत पढ़ी कि दौलतमंद लोगों में से एक आदमी ने मुल्ला जामी के लिए खाना बनाया। खाने में मुर्दा मुर्गी पकाई। मुल्ला जी आए तो उन्होंने मुर्गी के गोश्त से कहा, कम बिइज़्निल्लाह। उनका यह कहना था कि मुर्गरी जिंदा हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी वाज मजहबी तकरीर कर रहे थे कि एक चील आई। वह चीखने लगी। अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे बद्दुआ दी। वह वहीं गिरकर मर गई। आप जब वाज से फरिग हुए तो उसे कहा, कम बिइज़्निल्लाह, वह जिंदा होकर उड़ गई। एक आदमी बिजनौर गया। वहां एक परिंदे की गर्दन मरोड़ कर मार दिया। थोड़ी देर बाद उसे जिंदा कर दिया। ये वह करामतें हैं जिन पर देवबंदी बरेलवियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस मामले में देवबंदी बरेलवियों के भी बाप हैं।